always looking for, क्योंकि social media इतना deceptive हो चुका है, especially about money, about investment. अगर if it was so easy to make money, right, then the whole world would be rich. लोगों को I think especially the youth इनको नहीं समझ आता the difference between looking for one big payout and consistent guaranteed wealth at toward the later stages of your life just जो investment से आता है. For example, I was speaking to someone और someone was asking me कि तुम minimum holding period क्या रखोगी अपने दिमाग में investment का. I'm like, I don't take out my investments. बिकॉज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अपनी फ्यूचर के लिए, नॉट फॉर द टाइम व्हेन आई एम हेल्दी एंड आई कैन अर्न. अभी तो आई कैन डू एवरीथिंग माई सेल्फ, लेकिन बच्चों को आजकल नहीं समझ आ रहा, दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग पे आउट रादर देन कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड स्टॉक्स, क्रिप्टो और ये जितने भी वॉलेटाइल आपके एसेट्स हैं जो थोड़े से ऑन द रिस्की एंड होते हैं, जहाँ ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है वहाँ ज्यादा प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है. और काफी सारे लोगों और इन्वेस्टर्स को अंदर दे आर बेटेड इनटू इट, दे आर ड्रैग्ड इनटू इट on the promises of high profits, right? But एक पढ़े लिखे इन्वेस्टर को they know very well how difficult it is to make money from the market while through trading. देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको फर्क पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है. अगर आप इन्वेस्टमेंट करना आ रहे हैं और आपको यू डोंट हैव नो आइडिया अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड यू आर एक्चुअली डूइंग ट्रेडिंग, या ट्रेडिंग के माइंडसेट से आकर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती और गलती कर रहे हैं. ट्रेडिंग बताता चलूं इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि आपने एक कमोडिटी या एक गुड या एक स्टॉक या कोई भी चीज ली आज, वो थोड़ा सा उसकी कीमत ऊपर गई तो आपने बेच दिया, आपको मुनाफा हुआ, वो आपने मुनाफा शॉर्ट टर्म पे बुक कर दिया जिस वक्त आपको मुनाफा हो गया. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग. इन्वेस्टमेंट इज आपने उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे, आपने ग्लोबल ट्रेंड्स देखे, आपने उनको विजुअलाइज किया, आपने उनको एंटिसिपेट फोरकास्ट किया और उस एनालिसिस के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने अपने पैसे लगाए, आपने उसमें आप उसके हिस्सेदार बने और आपने फिर वेट किया. अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और मार्केट छोटा मोटा ऊपर नीचे करेक्शन लेती है और आप डर जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड. यू शुड बी केयरफुल एंड यू शुड बी रिलैक्स्ड, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो कभी मार नहीं खाता until and unless उसकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह में हुई हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दीज पीपल डू, दे आर कमिंग फॉर बिग गेन्स. देखें, आपके जितने भी लोग हैं, यू कैन नॉट मेक बिग प्रॉफिट्स इतना जल्दी से. यू कैन नॉट मेक आप एक रातों रात अमीर, और आपकी ये स्टॉक मार्केट एक लॉटरी की जगह नहीं है कि जहां रातों रात लॉटरी निकल आती है. लोग इसी माइंडसेट के साथ आते हैं, स्पेशली दिस डिजेनरेट ट्रेडर्स, और यहाँ ये फिर मार खाते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आपका जो ऑपोजिशन होता है दैट इज इन्वेस्टर्स और बिग कॉर्पोरेशंस, बैंक, म्यूचुअल फंड्स. तो बात ये कहनी चाहिए कि anyone and everyone who is entering this market right now should be very careful, should be smart enough, should plan this out, should see कि कहाँ उसके पैसे आने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि करंटली मार्केट सिनेरियो क्या है, क्या चीज अच्छा परफॉर्म करेगी और क्या चीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी. ऑनेस्टली शेरदिल, मैं तो फिर भी PSX को बहुत सेफ जगह मानती हूँ, बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूँ राइट अबाउट माई सोशल मीडिया, मैं इन्वेस्टमेंट की बहुत बात करती हूँ, लेकिन नेचुरली मैं चार्टिंग टूल्स, मार्केट ट्रेंड्स, दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ. मुझे ज़्यादातर जो मैसेजेस आते हैं ना, द रिगार्डिंग क्रिप्टो, एंड ये चीज़ मुझे बहुत वरी करती है, बिकॉज मैं जब इंटरनेशनली लोगों से बात जब करती हूँ, PKR तो USDT इज़ नॉट इलीगल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, मैं कहती हूँ अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं क्रिप्टो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इनकम की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की 5% डालें. लेकिन this generation, they're so obsessed with Satoshi Nakamoto and वो आपका जापानीज बहुत फेमस ट्रेडर जिसने $10,000 को $8 million में कन्वर्ट कर दिया. They need to understand कि they are up against Russian hackers, Chinese hackers, big institutions, जिन्होंने पैसे देके सारे सबसे बेस्ट ट्रेडर्स को हायर किया हुआ है. यू आर गोइंग अप अगेंस्ट दोज पीपल. और अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब वीडियोस देख के उन लोगों से जीतेंगे क्रिप्टो वर्ल्ड में, इट्स इंटरनेशनल स्टफ, आई डोंट थिंक दे विल. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, आपने जो बात बोली दैट इज वेरी गुड और बहुत इंफॉर्मेटिव बात की, बट आप ये भी देखें जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो क्रिप्टो के ऑनलाइन इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, वो मार्केटिंग ही इस तरीके से करते हैं, बिकॉज़ दे आर स्मार्ट.
not only are they smart, they have employed the best people in the around this ecosystem. They have employed the smartest brains out there, जो आपकी ना सिर्फ साइकोलॉजी समझते हैं, बहुत हाई एंड पर वो डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. उसकी वजह से वो उन सब चीजों को कैप्चर कर जाते हैं जिसके थ्रू वो कैप्चर कर जाते हैं एक बहुत बड़ी मार्केट. The gamification of the interface is essentially interface as well as psychology, how to drag in different people, how to drag in how to attract different people from different backgrounds, right? वो इस काम पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और इस सक्सेस का रीजन ही यही है क्योंकि उन लोगों ने मार्केटिंग को प्रॉपर तौर पर इस्तेमाल किया है और उसको यूज करते हुए वो काफी आगे चले गए. वो लोगों की लालच को यूज करते हैं टू देयर ओन एडवांटेज. देखिए ग्रीड तो हमेशा दुनिया में रहेगी और जहां तक आपकी बात जाती है ओवरऑल मार्केट को कैप्चर करने में उनकी जो मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर है और वो जो रेलिवेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मैं आपके शो में बताता चलूं. एक होती मार्केटिंग करना और एक होता है रेलिवेंट मार्केटिंग करना. रेलिवेंट मार्केटिंग का मतलब ये है कि आजकल के टाइम और नीड के मुताबिक और लोगों की समझ और जो उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक आप मार्केटिंग कर रहे हैं. अगर अब मैं अभी इस तरह पे आकर मार्केटिंग ऐसी करता हूँ, बड़े बड़े पैसे खर्च करता हूँ जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो उसका रिजल्ट मुझे कुछ आएगा. दीज crypto exchanges, forex exchanges are spending money, but they're targeting it in such a smart way that they are able to capture, and now they have started a trend. क्रिप्टो एक ट्रेंड है. आप लोग आजकल चाहे आप कहीं ढाबे में जाके बैठे, you sit at a cafe, you sit at a restaurant, people are talking about crypto investments and trading, but no one is talking about Pakistani stock exchange, no one is talking about Pakistan stock market. because I think कि हमारे यहाँ you have a much higher likelihood कि हमारे 600 जो कंपनीज हैं पब्लिक लिस्टेड 650 उनमें से आपके ज्यादा छक्के लगने का likelihood है rather than like 14,000 plus coins in the crypto space.